नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आज मैं आपको चैप्टर चौथा, इसमें आपके आपके अभ्यास पुस्तक में चैप्टर 6 मतलब फोर्थ चैप्टर ऑफ हिंदी, इसके बारे में मैं आपको पढ़ा हूँ। तो चलते हैं चैप्टर की ओर। तो ये रहा आपका चैप्टर, चेरापूंजी से आया हूँ। तो चेरापूंजी कहाँ है? चेरापूंजी एक जगह है इन द स्टेट ऑफ मेघालय। चेरापूंजी दुनिया में बहुत जाना माना जगह है। इसका कारण ये है कि सबसे ज्यादा बारिश दुनिया में, मतलब द प्लेस वेयर द मैक्सिमम रेंज occur is in चेरापूंजी। तो इसके लिए काफी जाना गया है। तो लेखक जो है इसके प्रदीप पंत है, और इस पाठ में चेरापूंजी से आया हूँ, इसमें लेखक क्या कहना चाहते हैं? यात्रा से प्रादेशिक ज्ञान प्राप्त होता है। तो लेखक कहते हैं कि जब आप यात्रा करते हैं या आप कहीं जाते हैं, किसी और जगह जाते हैं, व्हेन यू ट्रैवल, तो वहाँ का जो वो जो जगह है उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो। तो लोगों का रहन सहन, लोग कैसे रहते हैं, प्राकृतिक दृश्यों मतलब नेचर, द माउंटेन्स, द वैलीज, द रिवर्स, यू कैन सी ऑल दैट। प्राकृतिक दृश्यों का सौंदर्य आदि का प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। तो ये सारा आपको अनुभव मिलता है। इस पाठ द्वारा छात्र चेरापूंजी का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। ये पाठ पढ़ने से आप चेरापूंजी के बारे में कुछ जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको जाना है कहीं, तो आप जा भी सकते हो। मेघालय यानी बादलों का घर। मेघालय एक ऐसा जगह है, एक ऐसा स्टेट है जो हमारे ईस्टर्न साइड में आता है, इंडिया का ईस्ट में आता है। बादलों का शहर मतलब इट इज अ प्लेस वेयर यू कैन सी द क्लाउड्स। और मेघालय की राजधानी शिलांग एक हरा भरा पर्वतीय नगर है। तो मेघालय कैपिटल शिलांग, हरा भरा पर्वतीय मतलब काफी उसमें पर्वत, माउंटेन्स इशारा है, जहाँ पर वक्त बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। यहाँ पे हर वक्त बादल उमड़ते घुमड़ते, so much on the hills that you can see the clouds coming and going। इतना बड़ा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर उत्तर भारत में कहीं नहीं है। तो लेखक कहते हैं कि उत्तर भारत मतलब नॉर्थ ऑफ बेंगलोर, नॉर्थ ऑफ इंडिया, सॉरी, यू कान गेट सच ए ब्यूटीफुल, इतना अच्छा जगह आपको देखने नहीं मिले। ऐसा हरी हरितिमा भी शायद ही कहीं देखने को मिले। मतलब इतना हरा भरा आपको कहीं और देखने को नहीं मिले। सुरंग से चेरापूंजी की ओर जाता मार्ग दोनों ओर पहाड़ों और दरख्तों से पटा पड़ा है। तो जब आप जाते हो शिलांग से चेरापूंजी, तो दोनों ओर आपको पहाड़ों मतलब माउंटेन्स एंड वैलीज, ये सारा आपको मिलता है। यहाँ ऊंचा नीचा सर्पाकार रास्ता, मतलब रास्ता ऊपर नीचे, और सर्पाकार मतलब लाइक अ स्नेक, अवतारा। रास्ते को पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं बादल, बहती है सुहानी हवा, और कभी कभी हो जाती है बूंदाबांदी। तो जब आप जाते हो तो आपको बादल ऐसे ही दिखते हैं, जाते हैं आते हैं, बादल दिखता है, हवा बहती है, और बारिश भी कभी कभी होती है। हमारी जीप शिलांग से 53 किलोमीटर दूर चेरापूंजी की ओर बढ़ रही थी। मतलब चेरापूंजी 53 मतलब 53 किलोमीटर, लगभग बेंगलोर से कोलार से थोड़ा आगे, वैसा इतनी दूर पर है। और वो कहते हैं कि हमारी गाड़ी बढ़ रही है। मेरे साथ राज्य के एक अधिकारी श्री संगमा और उनके दो दोस्त बैठे। तो कौन कौन जा रहा था गाड़ी में? तो लेखक के साथ, तो लेखक कहता है कि मेरे साथ राज्य अधिकारी मतलब वहाँ का एक पॉलिटिशियन, उनका नाम था संगम, और उनके दोस्त बैठे। मैं जीप की खिड़की बंद करते हुए संगमा से पूछता हूँ, क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? तो लेखक पूछता है संगमा जी को, क्या हमेशा बरसात आते ही रहते हैं यहाँ पे?
संगमा बोलते हैं, जी हाँ, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मेघालय के में खपत से ज्यादा पन बिजली का उत्पादन होता है। मतलब इंजर ऑफ विशेष दैट आपको सरप्राइज कि इंजर ऑफ एग्रीकल्चर वी प्रोड्यूस मोर इलेक्ट्रिसिटी इन द स्टेट ऑफ मेघालय। हम अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को देते हैं, तो जितना चाहिए मेघालय को उससे ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो दूसरे देशों को बिजली देते हैं। ऐसा मैं सचमुच आश्चर्य से पूछता हूँ। तो लेकर पूछता है, वो मुझे मालूम ही नहीं था। संगमा कहते हैं, वैसे यदि यहाँ सभी गांव बिजली से जगमगा उठे तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहेगा। तो इससे अगर सभी गांव को, यहाँ जितने भी मेघालय देश प्रदेश में जो गांव है, सबको अगर बिजली पहुंचे तो भी इतना सारा बिजली उत्पादन होता है कि सारे देश को हम दे सकते हैं। हम पहाड़ों को निहारते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो बढ़ रहे थे, आगे देख रहे थे, तो पहाड़ को निहारते मतलब बहुत सुंदर था, तो हम देख रहे थे। सड़क के उस पार पहाड़ी कोहरे से घिरी हुई थी। 3 पर्वतीय अंचलों में बटा हुआ मेघालय, खासी पर्वत, गोरा पर्वत और जयंतिया पर्वत। तो मेघालय जो है वो 3 पर्वत के बीच में, एक पर्वत है खासी पर्वत, एक पर्वत है गोरा पर्वत और जो तीसरा पर्वत है जयंतिया। और इन्हीं 3 पर्वतीय अंचलों में से बने हुए 5 जिले। तो 3 पर्वतीय अंचलों मतलब 3 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें जिले, विलेज। हर अंचल की अपनी अलग संस्कृति है, रीति रिवाज, पर्व उत्सव है, लेकिन हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मातृ सत्तात्मक, भूमि, धन, संपत्ति सब माँ से बेटी को मिलता है। मतलब ये कहते हैं, बहुत आश्चर्य की बात है, आप सुनिए। तो जितने भी यहाँ 3 पर्वत इलाके जो है, वो अपने अपने अलग संस्कृति, मतलब उनका रीति रिवाज, उनका रहना सहना, उनका उनके फेस्टिवल्स, उनके उनका एक अलग सोशल लाइफ, अलग अलग। मगर सबसे बड़ा बात यह है, यहाँ पारिवारिक व्यवस्था मातृत्वात्मक है। मतलब यहाँ पे भूमि, धन, संपत्ति, मतलब जो भी जगह है, जो भूमि है, जो संपत्ति है, मतलब धन है या प्रॉपर्टी है, वो सब माँ से बेटी को मिलता है। अन्य जगह में भारत में पिता से बेटा को मिलता है, मगर यही यहाँ पे माँ से बेटी को मिलता है। स्त्री का यहाँ वर्चस्व है। असहस गुवाहाटी से मेघालय की सीमा में घुसने के साथ ही होने लगता है। स्त्री का यहाँ वर्चस्व, यह एहसास गुवाहाटी से मेघालय की सीमा में घुसने के साथ ही होता है। तो स्त्री स्त्री का कितना इम्पोर्टेंस है, कितना महत्व है और कितना ऊंचा दर्जा है स्त्रियों का, ये लेखक कहते हैं कि जब आप गुवाहाटी, मतलब असम, गुवाहाटी से मेघालय जब बॉर्डर पास करते हैं तो आपको मालूम होता है, तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती और बेहिचक बतियाती दिखाई देती है। तो तमाम दुकानें जितने हुए तो स्त्रियां रहते हैं वहां पे, और बेहिचक मतलब बेधड़क, किसी से न डरते हुए सबसे बात करती है। शिलांग में भी उन्हें दुकानों पर बैठे देखा जा सकता है। तो शिलांग में भी बहुत सारी महिलाएं दुकानों में बैठते हैं। शायद यह स्थिति पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी है, भले ही वहाँ मातृ सत्तात्मक परिवार व्यवस्था न हो। तो जितने भी वहाँ जो नॉर्थ में जितने भी हिली रीजन्स है, मेघालय, आसाम, जितने भी है, तो आपको ये मालूम होगा कि ये देखने मिलेगा कि जहाँ भी है स्त्रियां स्त्रियां जो है सबसे आगे चलती है और सारा काम जो स्त्रियां करती है, स्त्रियों का इतना महत्व है। हालांकि कुछ देशों में जैसे मेघालय में ये जो है माँ से बेटी को संपत्ति और जगह, धन और भूमि देना, ये वहां नहीं है। कुछ साल पहले मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी यही सब देखा था। तो लेखक कहते हैं मणिपुर जो और एक राज्य है, वहां पे भी, वहां का जो कैपिटल है, वहां की जो राजधानी इम्फाल, वहां पे भी यही देखने को मिला। स्त्रियों को पूरा
दोनों का पूरा पूरा बाजार ही है, जिसे माइती बाजार कहते हैं। तो वहाँ इम्फाल में, मणिपुर में कहते हैं कि सारा स्त्रियों का बाजार है, और इस बाजार का नाम है माइती बाजार। माइती मतलब माँ की बाजार, यानी माँ का बाजार। दिन भर सामान की बिक्री कर शाम को अपने अपने घर लौटते, तो दिन भर सामान बिक्री करके अपने घर लौटते हैं माए। किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं है, तो किसी प्रकार का भेदभाव या ऊंच नीच की नहीं, यानी अमीर गरीब घरों की स्त्रियां भी इस माइती बाजार में मिल जाएंगी, और गरीब घरों की स्त्रियां भी, मतलब सारे अमीर गरीब कितने भी घर की स्त्रियां यहाँ मई बाजार में। तभी एक मोड़ निकलने पर चेरापूंजी का छोटा सा बाजार दिखाई पड़ता है। तो हम जा रहे थे, तो तभी सडनली अचानक चेरापूंजी पहुंचते छोटा सा बाजार दिखाई पड़ता है, जो यात्रा जा रहे थे भाई। और इस बाजार में भी दुकानों में बैठी है महिलाएं, फिर चाहे दुकान फल सब्जियों का हो या चाय, तो या चाय की दुकान हो, सब्जी मंड का दुकान हो, या कोई अन्य वस्तुओं की दुकान, तो महिलाएं ही बैठी थी। हम आगे बढ़ते जाते थे, तो हम आगे बढ़े जाते थे, हम आगे बढ़ रहे थे। कुछ आगे बढ़कर संगमा ने जीप रुकवा दी, तो हमारे जो मित्र थे संगमा सरकारी अधिकारी, वो जीप बोले रोक दो जीप। हम सभी नीचे उतर गए। सामने दिखाई पड़ रहा था नौशंग थियांग प्रपात, जो मौसमाई प्रपात के नाम से लोकप्रिय है। तो सामने पड़ा रहा है नौशंग थियांग प्रपात, जो मौसमाई प्रपात के नाम से एक जगह दिखाई पड़ता है। ऊंचे पहाड़ों से सैकड़ों फुट नीचे पानी लगातार बरो तो गिर रहा था। तो वहां पे एक ऊंचे पहाड़ से पानी, मतलब कौन ये जो आपका फॉल्स है, जोग फॉल्स जैसा है, वैसे दिखाई पड़ रहा। अभी अभी जब जीप से उतरे, हल्की धूप थी, और अभी क्षण भर बाद ही बादल घिरे और हल्की हल्की वर्षा होने लगी। तो जब जीप से वे उतरे तो धूप था, फिर बादल आ गए, क्योंकि जो जो वहाँ पे जो क्लाउड्स थे वो आ गए, तो बादल आ गए, फिर बरसात आने लगी। मैं संगमा के आगे अपना पुराना सवाल दोहराता हुआ, क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? संगमा हंसते हुए कहते हैं, पंत साहब ये चेरापूंजी है। बोले सर, ये तो चेरापूंजी, हम यहाँ चेरापूंजी पहुंच गए हैं। हाँ, ख्याल आया, यह चेरापूंजी समुद्र की सतह से कोई 1300 मीटर ऊपर, मतलब अबाउ मीन सी मीटर लेवल, मतलब द हाइट ऑफ द प्लेस 1300 मतलब 1300 मीटर अबाउ सी लेवल, जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के लिए प्रसिद्ध है। तो जैसा मैंने पहले कहा, चेरापूंजी विश्व में सबसे अधिक वर्षा, मोस्ट रेन्स दैट फॉल इन द वर्ल्ड फेमस फॉर मोस्ट रेनफॉल इज इन चेरापूंजी। हम लोग कभी कल कल छल छल करते प्रपात को निहार रहे हैं, कभी पानी से घिरे बांग्लादेश के भूभाग। तो वहां से बांग्लादेश उनको दिखाई पड़ रहा था, अनदर कंट्री कॉल्ड बांग्लादेश। तो कभी कभी कहते हैं कि हम लोग कभी वो फाउंटेन्स को देख रहे थे, या कभी बांग्लादेश को बांग्लादेश को। वर्षा फिर बंद हो गई है, तो फिर निकल आई। उसी तरह वर्षा धूप कोहरे की लुका छुपी का खेल चलता रहता है। तो चेरापूंजी में ये सब चलता है। हम लोग अब जीप में बैठकर लौट रहे हैं। संगवा रास्ते में खासी, जयंतिया और गोरा पहाड़ियों के लोगों के बारे में बताएं। तो हम लोग वापस आए चेरापूंजी जाकर, तो आ रहे थे, तो हमारे जो मित्र थे संगमा, वो इन जो लोग, इन जो जगह खासी पर्वत, जयंतिया पर्वत और गोरा पर्वत, इन लोगों के बारे में बता रहे थे। वे कहते हैं खासिया को यहाँ सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, मतलब जितने खासी लोग हैं जहाँ, बहुत सम्मान, बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है। करीब 6 लाख गारो लोग की मातृभूमि है गोरा पर्वतिया, तो इसे गोरा पर्वतिया वहाँ पे 6 लाख लोग रहते हैं। यह माना जाता है कि गोरा समूह बोडो जाति का अंग है। तो बोडो एक ट्राइब, तो जो गोरा पर्वत है वो उनका एक स्थान। नोनक्रेम खासियों का प्रमुख नृत्य है। तो वहाँ का नृत्य मतलब डांस क्या है, जो डांस दिखाया गया है इसको कहते हैं नोनक्रेम। तो गोरा पर्वत का ये मुख्य नृत्य है। जयंतिया पहाड़ियों के उत्सव का नाम है बेहड़े नखलाम। तो जहाँ जयंतिया है वहां पे उनका जो नृत्य, जो डांस करते हैं, उसका नाम है बेहड़े नखलाम।
आगे चलकर एक स्थान पर फिर जीप रुकती है। हम उतरते हैं। बगल में एक गोलाकार विशाल पत्थर है। तो आगे जाकर जीप रुकवाता है जो ड्राइवर है। तो हम उतर जाते हैं। तो वहां पे हमने क्या देखा, एक गोलाकार मतलब गोल सा एक बड़ा सा पत्थर। संगमा जो हमारे जो गाइड थे, जो हमारे मित्र थे, सरकारी मित्र बताते हैं यह प्राकृतिक शिवलिंग है। बोलते हैं ये तो नेचुरल शिवलिंग है, शिव का लिंग है। सचमुच यह प्रकृति का आश्चर्य है, वर्ल्ड्स वंडर। इट्स अ नेचुरल शिवलिंगा। और आश्चर्य तो मांसमयी गांव की गुफाएं भी। दिस इज द वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, वन मोर वेरी सरप्राइजिंग थिंग कि मांसमयी द विलेज कॉल्ड वास, गुफाएं मतलब केव्स। हाँ, वो भी एक आश्चर्यजनक। हमारी जीप इन गुफाओं के पास रुकती है। तो हम वो गुफाओं की तरफ गए, वहां रुकवा दी जीप। गुफाएं इतनी अंधेरी है कि मशाल या टॉर्च जलाए बिना उनमें प्रवेश नहीं कर। इतना अंधकार है उन केव्स में। तो एक टॉर्च या एक मशाल मतलब स्टिक विद अ लैंप lit on that, with a cloth, with a fire lit on that, तो मशाल के, तो उसके बिना तो चल नहीं सकते। संगमा का एक साथी कहता है, तो हमारे एक साथी यही कहा होगा कि आपको टॉर्च के बिना यहाँ चल नहीं सकते। हमने मशाले जला ली और हम गुफाओं के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। अगल बगल ऊपर नीचे पत्थर, शादियों से ये गुफाएं इसी तरह है और बहुत दूर तक चली गई है। तो गुफाएं बहुत अंदर 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 जाते रहते हैं, बहुत गहरा है। हम लोग कुछ दूर जाकर लौट पड़े हैं, जैसे आश्चर्य लोक से लौट आए। हम लोग थोड़ी दूर गए और ऐसा लगा कि जैसे मानो हमने कोई बहुत बड़ा अद्भुत सरप्राइज देख रहे हैं। तो फिर तो ये रहा ये पाठ। लेखक के बारे में कुछ हम बताएंगे। प्रदीप पंत जी का जन्म लखनऊ हल्द्वानी उत्तराखंड में 24 अप्रैल 1941 1941 को हुआ था। पंत जी के अब तक 6 उपन्यास प्रकाशित हुए। पंत जी ने कन्नड़ में अनुदित कहानियां का संकलन न्यायमुत्तु कथेಗಳು। तो पंत जी तो थे, तो कन्नड़ा का जो एक संकलन है, एक पुस्तक है न्यायमुत्तु उत्तर कथेಗಳು, मतलब यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कन्नड़ा, शीर्षक से प्रकाशित है। तो ही हैज रिटन दिस बुक। पंत जी के देश विदेश के यात्रा संस्मरण के 4 संकलन। So he has traveled all over the world and has written about those things also. पंडित जवाहरलाल नेहरू को उत्कृष्ट लेखनी के लिए पंत जी को जर्नलिस्ट वेलफेयर फाउंडेशन का यूरोप भ्रमण पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद अनुशासन पुरस्कार, हिंदी अकादमी द्वारा 2 बार साहित्य पुरस्कार प्राप्त। सारे पुरस्कार उनको मिले हैं। साहित्यकार सम्मान और उत्कृष्ट व्यंग्य लेखन के लिए हिंदी भवन नई दिल्ली का व्यंग्यश्री सम्मान भी प्राप्त है। बहुत बड़े लेखक हैं पंत जी। और इस तरह से उन्होंने अलग अलग जगहों में जाकर अलग अलग देश के बारे में, अलग अलग जगह के बारे में लिखा है। ये रहा इसका आज का जो पाठ है, ये रहा आज का पाठ। और आपको आज का जो टॉपिक है, जो आपको लिखना है, वो है मेरे गांव के बारे में आपको लिखना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा आपको समझ में आए, अच्छा समझ में आए। तो मैं ये जो है, ये हिंदी की जो पाठ है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वीडियो देख के आप मुझे आपके कमेंट्स भेजें, चाहे इंग्लिश में भेजें, उनका मैं उत्तर दूंगा। उत्तर देके हम लोग फिर इस हफ्ते हम आप लोगों से वार्तालाप करेंगे, बातचीत करेंगे। तो राहुल जी या श्रीकांत जी से बात करके हम इसको ऑर्गेनाइज करें। ठीक है, चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।